जादुई पेड़ भाग दो, यह सुनकर राजकुमारी कहती है, लेकिन महाराज, मैं अकेले कैसे खेलूंगी। इतने में चंदा खड़ी होकर अपने घर जाने वाली होती है कि तभी राजकुमारी बेहोश हो जाती है। राज्य वैद्य आते हैं और बताते हैं कि राजकुमारी को भी वही गंभीर बीमारी हो गई है। इसका तो मेरे पास अभी इलाज भी नहीं है। यह सब देख महाराज दुविधा में पड़ जाते हैं। वह कुछ सोच ही रहे होते हैं, तभी एक सैनिक आता है और कहता है, महाराज, बाहर एक बाबा आए हैं और आपको शीघ्र ही बुलाया है। बाबा, और इस वक्त? चलो मैं आता हूं। बाबा, आप यहां कैसे? क्या काम है आपको? सुना है राजकुमारी इस गंभीर बीमारी का शिकार हो चुकी है। मेरे पास इस बीमारी का इलाज है। इलाज? कैसा इलाज? बताइए ना बाबा। आपके राज्य के घने जंगल में एक बड़ा सा पेड़ है। यह कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि एक जादुई पेड़ है। इस पेड़ से एक फल लेकर अपनी राजकुमारी को खिलाइए, वह तुरंत ठीक हो जाएगी। ठीक है बाबा, धन्यवाद आपका इस बीमारी का उपाय बताने के लिए। सुझाव देकर बाबा चले जाते हैं। सेनापति, सैनिकों को लेकर जंगल में उस बड़े से पेड़ को ढूंढो और उसके फल को लेकर आओ। जी महाराज। सेनापति कुछ सैनिकों के साथ जंगल में जाते हैं और उन्हें वह पेड़ नजर आता है। आओ आओ, मेरे ही फल लेने आए हो? ये क्या, तुम बोलते भी हो जादुई पेड़? हाँ हाँ, मैं बोलता भी हूं, और मुझे यह भी पता है कि तुम यहां क्यों आए हो। चलो अच्छा है, तो फिर तुम ही अपने फल तोड़ दो। फल तो मैं दे दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। तीनों पहेलियों का सही जवाब देने के बाद ही तुम्हें एक फल मिलेगा। 3 जवाब देने पर 1 फल। चलो कोई नहीं, मैं राजकुमारी को एक ही फल से ठीक कर दूंगा। चलो पूछो अपनी पहेलियां। वह क्या है जिसका कर्ज चुकाया जा सकता है, लेकिन माता पिता के बिना इस कर्ज को नहीं चुकाया जा सकता? अरे नहीं, मुझे तो इस पहेली का जवाब नहीं पता। चलो अगली पहेली पूछो। ऐसा क्या है जो समुद्र के तल में रहता है और मां के छूने से ही मर जाता है? मुझे इस पहेली का भी जवाब नहीं पता। तो चलो तीसरी पहेली बताओ। जादुई पेड़ तीसरी पहेली पूछता है, ऐसा कौन है जिसके हाथ और पैर नहीं है, लेकिन फिर भी देश विदेश घूमता है? इसके बिना लोग भूखे मर जाते हैं। सेनापति कुछ समय तक सोचता है और बिना कुछ कहे राजमहल वापस लौट आता है। वह सारी घटना महाराज को बताता है। महाराज कुछ सोचते हुए पूरी सभा में ऐलान करते हैं कि जो भी इन तीनों पहेलियों का जवाब बताएगा उसे भेंट में उपहार दिए जाएंगे। लेकिन सभा में बैठे हुए किसी भी दरबारी को इन पहेलियों का जवाब नहीं आता है। महाराज गुस्सा होते हुए कहते हैं कि मेरी सभा में सभी मूर्ख ही भरे हैं। चलो, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा।